मुजफ्फराबाद ताजर रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम, पथराव से डीएसपी समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। ये देख सकते हैं पुलिस को धकेल दिया गया पीछे। ये देख लें, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। जद्दोजहद तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। सूरत हाल ये है कि आज़ाद कश्मीर भर में अवामी एक्शन कमेटीज की कॉल के ऊपर धरने जारी थे। पुलिस का लाठीचार्ज, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। मुजफ्फराबाद में प्रोटेस्ट धरना दिया गया है जिसमें ये नारे लगे हैं कि हम लेके रहेंगे आज़ादी। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आज पाकिस्तान साइड कश्मीर, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे फिर से आज़ादी के नारे लग रहे हैं। लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ, जो इस चीजों में तेजी आ रही है, खासकर इस चीज को, इसको सीरियस लिया गया, इसके बारे में मीटिंग्स हुई। किससे आज़ादी चाहिए? और इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक वहाँ पे ये भी नारे लगे हैं कि हमें इंडिया साइड जो सा वो लिंक कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। देखिए, अगले दिन जो 2 अटैक हुए हैं, खासकर ईद मिलादुन नबी के ऊपर, उसके अगर देखा जाए तो उसने तो पाकिस्तान को झंझोड़ के रख दिया है। एक दिन में 2-2, 3-3 अटैक हो रहे हैं। ये तो आज़ादी मांगेगा ना, सीधी बात है ना, क्योंकि पाकिस्तान कुछ दे नहीं रहा है उसको। पाकिस्तान उसको जो है ना क्या मार रहे हैं, वो खुद ही पाकिस्तान उसको खराब कर रहा है। ये आज़ादी तो मांगेंगे। गिलगित में भी लोग जो है ना तहरीक उठ रही है, KPK में भी उठेगी, अब तुम देख लो, ये हर तरफ पंजाब में भी उठेगी। अब ये इन्होंने जिधर तक आवाम को लेके जा रहे हैं ना, ये पंजाब भी देखो इंशाल्लाह उठेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का समय ठीक नहीं चल रहा है। भारत का ये पड़ोसी हर तरह की परेशानियों से घिर चुका है। राजनीति संकट तो पहले से ही बड़ी मुसीबत बन चुका था और उस पर से खराब अर्थव्यवस्था ने इस आग में घी का काम किया। देश अपनी समस्याओं से निपटने की कोशिशों में लगा हुआ है और दूसरी तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK गिलगित बाल्तिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और लोगों की भारत के बदले देश छोड़ने की अपील उसकी मुश्किलों को और बढ़ा रही है। POK में सब कुछ ठीक नहीं। इस समय जो वीडियो सामने आ रहे हैं उनसे पता चलता है कि गिलगित बाल्तिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है। क्षेत्रों में लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और देश के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। स्कादू क्षेत्रों में लोगों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर पाकिस्तानी अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 25 अगस्त को आया वीडियो बताने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान के POK की हालत कितनी ख़राब है। वीडियो में एक सोशल एक्टिविस्ट वजीर हसनैन कहते हैं, हम आपके सिंध में नहीं जाएंगे, हम आपके पंजाब में नहीं जाएंगे, हम आपके देश में नहीं रहना चाहते हैं। कारगिल का रास्ता खोलो, हम कारगिल जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त पूरे पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सिविल डिसोबीडियंस की जो तहरीक शुरू हुई थी वो अब इनकलाबी रुख इख्तियार करती जा रही है। हर शहर में पुलिस और अवाम के दरमियान तसादम हो रहा है। कई जगहों पर पुलिस लाठीचार्ज करती हुई दिखाई देती है, टीयर गैस फेंकती हुई दिखाई देती है, और फिर कई जगहों पर पुलिस भागती हुई और पीछे नौजवान पत्थरबाजी करते हुए और टीयर गैस के शेल उठाकर वापस उनकी जानिब फेंकते हुए नजर आते हैं। इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वो बंद हो चुका है। जम्मू कश्मीर में हड़ताल चल रही है, शटर डाउन है, ट्रैफिक बंद है, पेट्रोल पंप बंद हैं। तो अब इसका जो मतलब है वो ये है कि अब हमें कुछ चीज़ों के ऊपर गौर करना पड़ेगा। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन ये ज़रूर चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले तो हमें इस वक्त जो अवामी एक्शन कमेटी की सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक है, इसकी कैफियत को समझना होगा। इस वक्त तक इसकी जो कैफियत है वो मुआशी मुतालबात के गिर्द घूम रही है। यानी उनका मुतालबा है कि बिजली के बिलों पर से टैक्स ख़त्म किए जाएं, जो आटे के ऊपर और दूसरी अशिया खुर्दनी पर जो सब्सिडी काटी गई हैं उनको बहाल किया जाए, लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए, महंगाई का खात्मा किया जाए, पेंशन्स अदा की जाएं और उनमें 100% इजाफा किया जाए, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जाए, जो लोग हैं जिनको कई कई महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली उनकी तनख्वाहें अदा की जाएं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमें यह बात समझनी होगी कि ये जो मुतालबात हैं अवाम को सड़कों पर लाने के लिए, तो ये मुतालबात अच्छे मुतालबात हैं, लेकिन इस तहरीक को सिमत देने के लिए या इसके हतमी नताइज ऐसे हासिल करने के लिए कि जो ये मुतालबात को पूरा कर सकें, उसके लिए ये तहरीक जो है नाकाफ़ी है। और उसकी वजह यह है
کہ ان میں سے کوئی بھی مطالبہ پورا نہیں ہو سکتا. بجلی کے بلوں کا بائیکاٹ کیا گیا، بالکل صحیح ہے، لیکن بجلی کے بلوں کے بائیکاٹ کے باوجود وابڈا جو پاکستان کا ادارہ ہے جو سپلائی کرتا ہے بجلی ہمیں، وہ اپنے نرخ کم نہیں کر سکتا کیونکہ IMF کے ساتھ ان کے معاہدے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہوئے بھی ایسا نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. لہٰذا ایک طرف تو ہم جو ہے وہ غلاموں کے آگے غلام بنے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ آٹے کی جو سبسڈی ہے وہ بھی بحال نہیں ہوگی. بجلی کے بلات پر جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں وہ تھوڑے بہت رد و بدل ان کو کیا جائے گا، لیکن پھر کان جو ہے وہ دوسری طرف سے پکڑنے کی کوشش کی جائے گی، یعنی وہ کسی اور طریقے سے یہ پیسہ ہم سے نکالیں گے. اسی طرح ہماری جو زمینی وسائل ہیں، کھربوں روپے کی جو معدنیات ہیں، ہمارا پانی ہے بلو گولڈ، اس کے اوپر جو ہمارا اختیار ہے. منگلا ڈیم کی بجلی جو ہے اور دوسرے جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی جو بجلی ہے اس پر جو ہمارا کنٹرول ہے. اور اسی طرح سے جو 39 گریڈ سٹیشن ہے پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے، ان کا جو کنٹرول ہے وہ بدستور پاکستان کے پاس ہی رہے گا. اگر، یہاں پہ ایک لفظ آتا ہے اگر، if ہم اس تحریک میں نئے مطالبات متعارف نہیں کراتے اب اس کو آگے لے کے جانے کے لیے، تو پھر یہ گرفتاریاں ہوں گی، مار پیٹ ہوگی، فوج بھی آ سکتی ہے سڑکوں پہ اور اس کو کچل دیا جائے گا. اور عوام کے پاس چونکہ آگے کا کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہوگا، اس لیے عوام میں شدید مایوسی کی لہر پیدا ہوگی اور یہ انقلابی تحریک جو انقلاب کی طرف جانا چاہیے، اس سول ڈس اوبیڈینس کو، یہ انقلاب کی طرف جانے سے پہلے ہی رد انقلاب کی طرف آنا شروع ہو جائے گی. یہ سماج کی حرکت کے قوانین ہیں، یعنی سماج مختلف ادوار میں کیسے آگے یا بڑھتا ہے یا پیچھے ہٹتا ہے، اس کے قوانین ہیں یہ. اب اس سول ڈس اوبیڈینس کو اگلی سٹیج پر پہنچانے کے لیے، یعنی اس کو ایک ریولوشنری موومنٹ میں بدلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اب اپنے معاشی مطالبات سے آگے بڑھ کر سیاسی مطالبات کرنے ہوں گے، جن میں سب سے پہلا مطالبہ وہ ہے گو انوار گو کا مطالبہ. یعنی جب ہم کہتے ہیں گو انوار گو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جو پوری سرکار ہے اس کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. یعنی عوام نے اس POJK کی جو حکومت ہے اس پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو یہ نعرہ بہت ضروری ہے، اور دوسرا نعرہ جو ہے وہ اقتدار عوامی کمیٹیوں کو منتقل کیا جائے گا نعرہ ہونا چاہیے. دیکھیں، جب تک عوامی ایکشن کمیٹی ہر جگہ پہ اقتدار کے ایوانوں پہ قبضہ نہیں کرتی، اس وقت تک جو ہے وہ